नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रद्दार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रडार डेली अपडेट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन त्योहार के बारे में जो हमारी जिंदगी में आस्था, भक्ति और उत्साह भर देता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नवरात्रि की। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि शक्ति की पूजा का, नारी शक्ति के सम्मान का और आध्यात्मिक जागृति का पर्व है। तो चलिए, इस वीडियो में हम नवरात्रि के 9 दिनों में पूजी जाने वाली मां दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानेंगे, उनके महत्व को समझेंगे और इस त्योहार से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी जानेंगे। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय की बेटी होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहते हैं। मां शैलपुत्री साहस, शक्ति और दृढ़ता की देवी हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल है। मां शैलपुत्री वृषभ पर बैठी हैं, जो धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। इस दिन व्रत रखने वालों को साफ मन से मां की पूजा करनी चाहिए और उनसे शक्ति और साहस का आशीर्वाद लेना चाहिए। मां शैलपुत्री की कृपा से हमारी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा आती है और हम मुश्किलों का सामना हिम्मत से कर पाते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी का मतलब है तपस्या में लीन रहने वाली। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और त्याग की देवी हैं। इनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान और शांति तपस्या और त्याग से ही मिलती है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें मां ब्रह्मचारिणी से शक्ति और धैर्य लेना चाहिए। इस दिन भक्तों को मां को फल, फूल और मिठाई चढ़ानी चाहिए और उनसे ज्ञान और समझदारी की कामना करनी चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से हमारे मन को शांति मिलती है और हम सही और गलत में फर्क समझ पाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा के माथे पर घंटे जैसा अर्धचंद्र है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। मां चंद्रघंटा शांति, साहस और संतुलन की देवी है। इनके 10 हाथों में अलग अलग तरह के हथियार हैं, जो दिखाते हैं कि मां अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। मां चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। हमें अपने मन, वाणी और कर्म पर काबू रखना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। इस दिन भक्तों को मां को खीर का भोग लगाना चाहिए और उनसे शांति और सुरक्षा की कामना करनी चाहिए। मां चंद्रघंटा की कृपा से हमारी जिंदगी से डर और अशांति दूर होती है और हम एक खुश और संतुलित जीवन जी पाते हैं। कूष्मांडा, स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मां कूष्मांडा को दुनिया की रचयिता माना जाता है। कहते हैं कि मां ने अपनी हंसी से ही इस दुनिया को बनाया था। मां कूष्मांडा स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद की देवी है। इनके 8 हाथों में अलग अलग तरह की चीजें हैं, जिनमें अमृत कलश भी शामिल है। मां कूष्मांडा हमें सिखाती हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए करना चाहिए। इस दिन भक्तों को मां को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए और उनसे अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। मां कूष्मांडा की कृपा से हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आती है और हम एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी पाते हैं। स्कंद माता, मातृत्व और प्रेम की देवी। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं। मां स्कंद माता मातृत्व, प्रेम और वात्सल्य की देवी है। इनके 4 हाथ हैं और वे कमल के फूल पर बैठी हैं।
मां स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि मां का प्यार इस दुनिया का सबसे पवित्र और निस्वार्थ प्रेम होता है। हमें हमेशा अपनी मां का सम्मान करना चाहिए और उनके प्यार को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस दिन भक्तों को मां को केले का भोग लगाना चाहिए और उनसे अपने बच्चों की रक्षा और कल्याण की कामना करनी चाहिए। मां स्कंद माता की कृपा से हमें मां के प्यार और आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आती है। कात्यायनी, शक्ति और साहस की देवी। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि मां कात्यायनी ने महिषासुर नाम के राक्षस को मारा था। मां कात्यायनी शक्ति, साहस और वीरता की देवी हैं। इनके 4 हाथ हैं और वे सिंह पर सवार हैं। मां कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। हमें अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानना चाहिए और उसका इस्तेमाल समाज के भले के लिए करना चाहिए। इस दिन भक्तों को मां को शहद का भोग लगाना चाहिए और उनसे शक्ति और साहस की कामना करनी चाहिए। मां कात्यायनी की कृपा से हमें अन्याय से लड़ने की ताकत मिलती है और हम अपने जीवन में सफलता पाते हैं। कालरात्रि, संकट से रक्षा करने वाली देवी। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि का रूप बहुत ही भयानक है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए बहुत दयालु हैं। मां कालरात्रि सभी तरह के डर और संकटों से रक्षा करने वाली देवी हैं। इनका रंग काला है और इनकी 3 आंखें हैं। मां कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे साथ भगवान हैं, तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों का विरोध करना चाहिए। इस दिन भक्तों को मां को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और उनसे सभी तरह के डर और संकटों से रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। मां कालरात्रि की कृपा से हमारे जीवन से सभी तरह के डर और बाधाएं दूर होती हैं और हम एक निडर और सुरक्षित जीवन जी पाते हैं। महागौरी, शुद्धता और ज्ञान की देवी। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां महागौरी का रंग गोरा है और वे सफेद कपड़े पहनती हैं। मां महागौरी शुद्धता, ज्ञान और शांति की देवी हैं। इनके 4 हाथ हैं और वे वृषभ पर बैठी हैं। मां महागौरी हमें सिखाती हैं कि हमें हमेशा सच्चाई और पवित्रता के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें अपने मन को हर तरह के बुरे विचारों से दूर रखना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। इस दिन भक्तों को मां को नारियल का भोग लगाना चाहिए और उनसे ज्ञान और समझदारी की प्रार्थना करनी चाहिए। मां महागौरी की कृपा से हमारे मन को शांति मिलती है और हम सही और गलत का फर्क समझ पाते हैं। सिद्धिदात्री, समृद्धि और सफलता की देवी। नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री सभी तरह की सिद्धियां देने वाली देवी हैं। इनके 4 हाथ हैं और वे कमल के फूल पर बैठी हैं। मां सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि अगर हम सच्चे मन से कोई काम करते हैं तो हमें उसमें जरूर सफलता मिलती है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। इस दिन भक्तों को मां को तिल का भोग लगाना चाहिए और उनसे सभी तरह की सिद्धियां पाने की कामना करनी चाहिए। मां सिद्धिदात्री की कृपा से हमें अपने जीवन में हर तरह की सफलताएं मिलती हैं और हम अपनी जिंदगी को सफल बना पाते हैं। उपवास, जो नवरात्रि का एक मुख्य हिस्सा है, शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के तरीके के रूप में रखा जाता है। ये प्राचीन परंपरा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करती है। कुछ खाने पीने की चीजों से परहेज करके भक्त अपने शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं, जिससे उन्हें अंदरूनी स्पष्टता और हल्कापन मिलता है। यह आहार परिवर्तन शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। माना जाता है कि यह शारीरिक डिटॉक्स मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी असर करता है।
यह प्रक्रिया मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझ सकता है। उपवास से अनुशासन और आत्मनियंत्रण बढ़ता है, जिससे मन सांसारिक विकर्षणों से मुक्त होकर गहरे आध्यात्मिक चिंतन में लग सकता है। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा सकता है। यह एक तरह से खुद को हायर पावर के सामने समर्पित करने का तरीका है, जो भौतिक इच्छाओं की क्षणभंगुरता को स्वीकार करता है और आध्यात्मिक पोषण चाहता है। यह समर्पण व्यक्ति को अपने जीवन में गहरे अर्थ और उद्देश्य की खोज में मदद करता है। आत्मनिरीक्षण और आत्मानुशासन का यह समय व्यक्तियों को अपने भीतर से जुड़ने में मदद करता है, जिससे शांति, स्पष्टता और आध्यात्मिक विकास की भावना को बढ़ावा मिलता है। यह समय आत्म खोज और आत्म साक्षात्कार का होता है, जो जीवन को एक नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान करता है। हालांकि नवरात्रि के दौरान उपवास में मांस, प्याज और लहसुन जैसे कुछ खाद्य समूहों से परहेज करना शामिल है, लेकिन यह सात्विक भोजन को भी महत्व देता है। यह विशेष आहार, जिसमें फल, सब्जियां, दूध, दही और कुत्तू और सिंघाड़े का आटा जैसे विशिष्ट अनाज शामिल हैं, पवित्रता, स्पष्टता और आध्यात्मिक उत्थान को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। ये हल्के और आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया में सहायता करते हुए आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। प्राकृतिक और पौष्टिक चीजों पर जोर शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के बीच संबंध को और मजबूत करता है, जिससे भक्त इस पवित्र अवधि के दौरान अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। नवरात्रि के दौरान हर शाम घर और मंदिर दियों की रोशनी और भक्ति गीतों की आवाज से जीवंत हो उठते हैं। यह समय होता है जब हर कोई अपने दैनिक जीवन की चिंताओं को भूलकर पूरी तरह से भक्ति में लीन हो जाता है। आरती, देवता को प्रकाश अर्पित करने की एक रस्म पूरे श्रद्धा के साथ की जाती है। साथ में मंत्रों का जाप और घंटियों का बजना होता है। यह एक ऐसा क्षण होता है जब भक्तगण अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए एकत्रित होते हैं। भजन, देवी की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति गीत वातावरण को आनंद और आध्यात्मिक उत्साह से भर देते हैं। इन गीतों के माध्यम से भक्तगण अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और देवी के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। ये रस्में ईश्वर से जुड़ने के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में काम करती हैं, जो भक्तों के बीच एकता, भक्ति और साझा आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ावा देती है। यह एक ऐसा समय होता है जब समुदाय एक साथ आता है और एक दूसरे के साथ अपनी भक्ति साझा करता है। लयबद्ध जाप और दियों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली रोशनी शांति और श्रद्धा का माहौल बनाती है, जो भाग लेने वालों को आध्यात्मिक आनंद के दायरे में ले जाती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। बेंगल्स ग्रैंड स्पेक्टिकल दुर्गा पूजा इन कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि का समापन दुर्गा पूजा के भव्य उत्सव के साथ होता है। कोलकाता शहर एक खुली कला दीर्घा में बदल जाता है, जो विस्तृत पंडालों से सजा होता है, जिनमें से प्रत्येक में देवी दुर्गा की लुभावनी सुंदर मूर्तियां होती हैं। ये पंडाल, जिन्हें अक्सर सामाजिक मुद्दों या पौराणिक कथाओं के इर्द गिर्द थीम दिया जाता है, बंगाली लोगों की कलात्मक प्रतिभा और सामुदायिक भावना का प्रमाण है। कोलकाता में दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह एक सांस्कृतिक फीरिया है, कला, संगीत, नृत्य और भोजन का उत्सव है जो दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। द एपिक ऑफ रामलीला, रिक्रिएटिंग लॉर्ड रैम्स जर्नी इन अयोध्या। उत्तर भारत में, खासकर अयोध्या शहर में, नवरात्रि को रामलीला के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान राम के जीवन और राक्षस राजा रावण पर उनकी विजय का एक नाटकीय पुण्य अधिनियमन है। कई रातों तक चलने वाला यह भव्य प्रदर्शन भारी भीड़ को अपनी ओर खींचता है, जो भगवान राम के साहस, धार्मिकता और बुराई पर उनकी अंतिम विजय की कहानी में खुद को विसर्जित कर देते हैं। रामलीला बुराई पर अच्छाई की जीत और व्यक्ति के जीवन में धर्म या धार्मिक आचरण के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह आस्था, कहानी कहने और आधुनिक समाज में प्राचीन महाकाव्यों की स्थायी शक्ति का उत्सव है। गुजरात में नवरात्रि गरबा और डांडिया रास का पर्याय है जीवंत लोक नृत्य, जो बहुत उत्साह और ऊर्जा के साथ किए जाते हैं। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। उनके मूवमेंट लयबद्ध ताली बजाने और ढोल की थाप पर तालमेल बिठाते हैं। गरबा और डांडिया रास सिर्फ नृत्य के रूप नहीं है,
वे जीवन, ऊर्जा और सामुदायिक भावना का उत्सव हैं। ये नृत्य उम्र की बाधाओं को पार करते हैं, लोगों को रंग, संगीत और आनंदमय गति के बवंडर में एक साथ लाते हैं। नवरात्रि इन मॉडर्न टाइम्स, अ फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशन एंड ट्रेंड्स। जहां नवरात्रि परंपरा में गहराई से निहित है, वहीं इसने आधुनिक प्रभावों को भी अपनाया है। आज नवरात्रि समारोहों में अक्सर नृत्य प्रतियोगिताएं, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो पारंपरिक तत्वों को समकालीन प्रवृत्तियों के साथ मिलाते हैं। हालांकि त्योहार का सार अपरिवर्तित रहता है। यह आध्यात्मिक प्रतिबिंब, सांस्कृतिक विसर्जन और सामुदायिक बंधन का समय बना हुआ है, जो हमें विश्वास, परंपरा और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। नवरात्रि, अ टाइमलेस टेपेस्ट्री ऑफ फेथ एंड फेस्टिविटी। नवरात्रि रंग, संगीत और भक्ति से भरपूर एक त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। यह आत्मनिरीक्षण, शुद्धिकरण और उत्सव का समय है, अपने भीतर और ईश्वर से जुड़ने का समय है। उपवास और प्रार्थना के शांत अनुष्ठानों से लेकर गरबा और डांडिया की जीवंत ऊर्जा तक, नवरात्रि एक बहुआयामी अनुभव प्रदान करती है, जो लाखों लोगों के जीवन को समृद्ध बनाती है। जैसे ही हम उत्सवों में भाग लेते हैं, आइए हम एकता, करुणा और बुराई पर अच्छाई की विजय की भावना को अपनाएं। पूरे वर्ष अपने भीतर नवरात्रि की रोशनी को लेकर चलें। ये शुभ दिन, जो कि मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हर दिन एक विशेष रूप की पूजा की जाती है, जो भक्तों को शक्ति और साहस प्रदान करती है। नवरात्रि का हर दिन खास होता है। भक्त उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और खुद को प्रार्थना और जश्न में डुबो देते हैं। यह समय आत्मशुद्धि और आत्म अनुशासन का भी होता है। नवरात्रि आध्यात्मिक चिंतन, आत्म अनुशासन और कल्चरल इमर्जन का समय है, जो सभी लोगों को विश्वास और परंपरा के जश्न में एक साथ लाता है। यह पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का अवसर देता है। कोलकाता के भव्य पंडालों से लेकर गुजरात के गरबा उत्सव तक, नवरात्रि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रंग और रूप ले लेती है। हर क्षेत्र की अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। यह एक ऐसा फेस्टिवल है जो भौगोलिक सीमाओं से परे है, जो लोगों को विश्वास, संस्कृति और उत्सव के धागे में बांधता है। यह पर्व हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है और हमें हमारी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल रडार डेली अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।